दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z सेविंग सेंटर में, जहां सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो दोस्तों, आज मैं आपको पटियाला सलवार की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें प्लेट लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए और दोस्तों लाइक कर देना पसंद आए तो। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बेल्ट ले लेंगे जो हमने कटिंग कर दी है। इस बेल्ट को इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको उल्टी साइड कर लेंगे और इसे हम स्टिच करेंगे और एक बेल्ट तैयार करेंगे जो हमारी पटियाला के ऊपर आता है। अब हम इस साइड भी इसी तरह से, देखिए इस तरह से हम फोल्ड तिरछा कर लेंगे और तिरछा जिस तरह से हमने फोल्ड किया है उसी तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह करेंगे। अब जहाँ से हमने स्टिच किया है वहीं पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बेल्ट तैयार करेंगे, पूरा स्टिच करेंगे। ये मैंने इसे इस तरह से बेल्ट फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से हम स्टिच करके इसको अटैच करेंगे दोनों को। मैंने ये बेल्ट तैयार कर लिया है। अब इसकी साइड से हम कट लगा लेंगे, जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए साइड से हम इस तरह से कट लगाएंगे, मार्क तैयार कर लेंगे सेट करते हुए। तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बार साइड में कर देंगे। अब हम हमने जो आसन कट किया था उसे इस तरह से ले लेंगे और जो हमने 7 इंच का और ये जो हमने बेल्ट एक कट किया था उसको हम इसके साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम इसको जॉइंट कर लेंगे, दोनों तरफ से जॉइंट करना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से इस तरह से इसे जॉइंट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरा भी इसी तरह से हमें सेट कर लेना है।
इसी तरह दूसरा हम जॉइंट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों को इस तरह से सेट कर लिया है, जॉइंट कर लिया है बीच में। अब हम देखिए इस आसन को हम सेट करेंगे। आसन से आसन को हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई है। गोलाई को इस तरफ रखना है और सीधा ऊपर तरफ रखना है और इस तरह से हमें इस आसन को जॉइंट करना है। अब देखिए, मैंने इस तरह से ये आसन को जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट है, इसे हम देखिए 2-2 इंच के इस तरह से प्लेट लगा लेंगे। इसको सही करके इस पे हम 2-2 इंच के प्लेट लेंगे इस तरह से, और इसको बैक पार्ट जो भी हमारा जो बेल्ट था उसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस बेल्ट को हमें वहीं तक अटैच करना है जहाँ पे हमने कट लगाई थी। ये देखिए, हमने जो कट लगाई थी यहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक ही हमें स्टिच करके लॉक करना है। उन दोनों साइड से मैंने स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे आसन को भी हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है, फिर हम इस पे प्लेट लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे हम सीधी साइड इस तरह से रख लेना है और जो हमारा आसन का जॉइंट था उसे हम इसके ऊपर रख देंगे, जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। और इसको एक बार इस तरह से यहाँ से लॉक कर देंगे पिन अप करके, और फिर देखिए इस तरह से हम इस पे प्लेट लगाएंगे। ये हमारे जो जितना की भी कपड़ा है उसका हम इतनी सी साइज में, ये जो साइज है हमारी, इस पे हमें ये प्लेट लगा लेना है। इसे भी इस तरह से प्लेट को पकड़ लेना है और इसे इस तरह से हमें सेट करते हुए रख लेना है। और फिर हमें देखिए, मैं नाप बताती हूँ इसे किस तरह से हमें सेट करना है। तो पहले इसे इसी तरह से रख लेना है और फिर हम नाप ले लेंगे जो हमारा कट था, जहाँ से हमने जॉइंट किया था वहाँ से, और हम जहाँ से प्लेट लगा रहे हैं जॉइंट है, जॉइंट से हमारा नाप लेंगे हम। इस तरह से हमें जितने भी प्लेट चाहिए, जितनी दूरी रखनी है उतनी आप रख सकते हैं और उसे इस तरह से पिन अप कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो इतनी ये दूरी और ये हमारी प्लेट की दूरी, ये हमें लेनी है 5 इंच। क्योंकि देखिए ये जो दूरी है हमारी, ये हम 5 इंच लेंगे। क्योंकि देखिए हमारी जो जॉइंट से जॉइंट जो नाप के मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो हमारी जॉइंट वहाँ से और ये जो जॉइंट बेल्ट की है ये हमारी 10 इंच है। तो देखिए यहाँ से हम इसे
नापेंगे तो 10 इंच आ रहा है और 10 का आधा हम कर लेंगे यहाँ से, तो 5 इंच आएगा। 10 से 5 इंच, तो ये हम 5 इंच का हमें इस तरह से प्लेट ले लेना है बड़ा बड़ा। हमें इसका हाफ करना है और हाफ से हमें 5 इंच का, और आप जितना भी चाहे उतना आप इस पे प्लेट रख सकते हैं, बड़े छोटे। तो हमें ये जो जॉइंट है ये 5 इंच ही लेना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे प्लेट रख सकते हैं। और इसी तरह से हमें 5 इंच के प्लेट जो है वो हमें इस तरह से सेट करते हुए पूरे लगा लेना है। प्लेट लगाएंगे तो ये बड़ी आसानी से और बराबर से हमारा सेट हो जाएगा। और पीछे की तरफ अगर हमारा थोड़ा बड़ा छोटा होता है तो हम उसे बड़े छोटे के रूप में, जो भी बचता है कपड़ा उसे हम सेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बराबर से हमारा सेट हो जाएगा। ये 5 इंच है, 5 इंच है, हमें ये मार्जिन लेते हुए ही हमें प्लेट लगा लेने हैं। तो देखिए मैं इस तरह से पूरे प्लेट लगा लेती हूँ। ये दोस्तों इस तरह से मैंने ये प्लेट सेट कर दिया और बराबर से हमारा जो कट था वहाँ तक हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब हो गया। अब हमें इसे इस तरह इस जो हमारा बेल्ट है इसे इस तरह से पलट लेंगे। जॉइंट मिलाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। था वो पिनअप को निकाल कर इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया है। और एक हमारा जो पाव है, जो प्लेट है, रेडी हो गए हैं बन के। इस तरह से देखिए हमारे प्लेट अच्छे से लग चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे और इसको पिनअप करते हुए इसी तरह से हम इसे दूसरे पाव को भी, दूसरे जो प्लेट है उसे हम इस तरह से सेट करेंगे। और ये जो मेरा कपड़ा था दोस्तों ये 3.5 मीटर का था। 3.5 मीटर के मैंने इस प्लेट को इस तरह से सेट किया है। तो अब दूसरी तरफ भी इसी तरह कर लेते हैं।
दूसरी तरफ भी देखिए दोस्तों, मैंने 5 इंच का इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर ली है। अब हमें इसे बेल्ट को इस तरह से पलट के हम यहाँ भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे जो हमने पहले की थी। पिनअप को निकालते हुए हम स्टिच करेंगे, हमारा बराबर से हमारा हो जाएगा। तो देखिए मैं कर लेती हूँ इसे। अब देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट आपको दिखा देती हूँ के जो प्लेट हैं वो इस तरह से हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और ये पटियाला बहुत ही, यहाँ पे जो है हमारा दाब सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी जो ये अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने ये प्लेट तो तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे पोचे तैयार करेंगे। इसके लिए पेस्टिंग पेपर के लिए एक मैं पट्टी पे चिपका के आपको दिखाती हूँ। बेल्ट इस तरह से पेस्टिंग पेपर लगा के इसको तैयार किया है। अब मैं इस तरह से यहाँ सेंटर बिंदु लेते हुए हमारी जो ये जो पोचा है इसको सेंटर बिंदु लेते हुए इस तरह से सेट करते हुए मैं इसे बराबर से जहाँ पेस्टिंग पेपर है वहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी यहाँ से इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ से जिग जैग में आप स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट स्ट्रेट में इसको स्टिच कर लेती हूँ और इसे लॉक कर देती हूँ ताकि हमारा पोंछा बनके तैयार हो जाए। मैं इसको आसन से स्टिच करूँगी और आसन तक हमारा जहाँ मोरी लगानी है हमें एक पोंछा तैयार करना है वहाँ से हम थोड़ा छोड़ देंगे। बाकी मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मोरी को सेट करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, दूसरी मोरी को भी मैंने तैयार कर लिया है। इसे भी 6 इंच का जो छोड़ते हुए मोरी हम इसे देखिए ये हमारा थोड़ा सा बचा था, इसे भी मैं इस तरह से स्टिच करके लॉक कर दूंगी ताकि मैं हमारे दोनों जो मोहरी है वो बनके तैयार हो जाएगी।
दोस्तों, ये हमारी पटियाला सलवार मैंने दाब सिलाई इस पे लगा ली है और देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। ये हमारी पटियाला सलवार बनके तैयार हुई है बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों मेरे वीडियो नए नए देखते रहिए और भी बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेरे इसी चैनल में। जितनी भी सेविंग की जो भी स्टिच की जाती है वो सारी सिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नया नया सीखते रहिए दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और इस तरह से हमारी ये बहुत ही सुंदर पटियाला बनके तैयार हो गई है। और अगर दोस्तों आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एक दूसरा नया वीडियो भी मैं तैयार करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। इस तरह से देखिए हमारी ये मोरी भी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर पटियाला बनके तैयार हुई है। और प्लेट लगाने बहुत ही मुश्किल होते हैं दोस्तों, मैंने बड़ी आसान तरीके से इस वीडियो में बता दिया है। तो आगे आने वाले वीडियो को देखते रहिए, नए नए वीडियो को। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी नई वीडियो है जो भी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।